पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं और ऐसे में मतदान को देखते हुए कई सारे लोग जो हैं अब अपने अपने मुल्क की ओर पलायन करना शुरू कर दिए। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरह से लोगों में भय था, उसको देखते हुए मायानगरी मुंबई से कई सारे बंगाली मजदूर जो हैं अब तक अपने अपने घर जा चुके हैं और मतदान करने के लिए वहां पर रुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अख्तर जी इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक कितने बंगाली मजदूर जो हैं वो अपने अपने गांव जा चुके हैं। फिलहाल कारोबार मुंबई में कैसा चल रहा है, क्योंकि बंगाल से आए हुए लोग, समाज का एक तबका मुंबई के कई सारे बड़े व्यवसाय में जो है वो यहाँ पर रहते हैं, रोजी रोटी जो है कमाते हैं। लेकिन अब जब वो अपने गाँव गए हैं वोट डालने के लिए तो कितना असर पड़ रहा है व्यवसाय पर। अख्तर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि ये चुनाव है 23 और अप्रैल और 29 अप्रैल को, अब तक कितने परसेंट बंगाली मजदूर जो हैं वो अपने अपने गांव जा चुके हैं फिलहाल, और स्थिति क्या है इस वक्त बाजार की? क्या लेबर मिल रहे हैं या शॉर्टेज है, या व्यवसाय पर कितना असर पड़ रहा है? स्थिति तो बहुत ख़राब है। 80% लोग चले जा चुके हैं। काफ़ी लोग आकर कहते थे कि हमारे लोग चले जा रहे, बिजनेस में फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने हमारी कमेटी से डिसीजन लिया है कि सभी को जाने दीजिए, क्योंकि वोट डालना उनके लिए भी ज़रूरी है। आप लोग उनकी सैलरी मत काटिए, दे दीजिए। क्या 15 दिन 20 दिन का मामला है, जो भी XYZ, 1 महीने के लिए आप उनको कुछ मत काटिए और सभी लोगों को जाने दीजिए। तो इस टाइम पे जो वर्कर तो एकदम नहीं है, बिना वर्कर के तो कोई सिस्टम ही सारा काम धंधा काम भी सब बंद हो जाता है। तो इसके लिए सभी लोग परेशान हैं, लेकिन इस थोड़ी सी परेशानी के लिए सभी का काम खराब नहीं कर सकते ना, तो इसलिए सभी लोगों को हमने भेज दिया है। सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा है? आप भी व्यापार लोग हैं, व्यापारी करते हैं। सोने चांदी की अब तक बात आती है कि सबसे ज़्यादा मजदूर वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी इंडस्ट्री से जहाँ पे अब तक फ़र्क पड़ा है? सबसे ज़्यादा गारमेंट्स में पर्टिकुलर जो है हमारे बंगाली, वो गारमेंट्स में 80% गारमेंट्स में है, 20% वो ज्वेलरी में है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारा ये, हम पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं करते हम लोग। तो बस वोटिंग के लिए हमने सबको प्रोमोट करते हैं कि आप लोग वोटिंग करो, परसेंटेज बढ़ाओ, और उसके लिए कारीगरों को हम भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ा एक मैटर हो जाता है कि जो हमारे गारमेंट्स एरिया है वो पूरा ठप हो जाता है ये टाइम। तो उनके लिए फिर हमारे जो सेठ लोग हैं जो गारमेंट्स चलाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और दूसरी बात है कि हमारे जो लेबर है ना, वो गरीब है। उनके लिए रेलवे में एक प्रॉब्लम है, टिकट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 60 दिन का कैपेसिटी है, 60 दिन के अंदर हमें टिकट मिलता है, लेकिन वो एजेंट के माध्यम से मिलता है। और हम जैसे एजेंट के माध्यम से हम टिकट निकालने जाते हैं तो उसका 3 गुना ज़्यादा रेट हो जाता है। तो जो उस 3 गुना रेट को ना अब हमारे कारीगर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। ये है कि इसी महीने में सबसे ज़्यादा लोग गए हैं कि मार्च से जाना शुरू कर दिए, क्योंकि अप्रैल में चुनाव था तो सुबगाहट तेज हुई थी। इसी महीने में ज़्यादा शुरू किए थे कि अगले महीने मार्च में? मैंने पहले से ही जाना चालू कर दिए, क्योंकि ये टिकट का जो कंडीशन अभी इन्होंने बताया है, इस वजह से पहले से ही लोग जाना चालू कर दिए। काफ़ी लोग तो प्राइवेट बस से गए, कभी तो फ्लाइट से जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या कंडीशन है आपको भी पता है। इसके लिए पहले से ही जाना चालू करवा दिए थे हम लोगों ने, काफ़ी लोग जा चुके हैं। इस बार एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे एसआईआर हो रहा था, लोगों को डर था मजदूरों को हमारा नाम कहीं कट ना जाए, बहुत सारी बात। हमारे इसमें कोई मजदूरों का डर नहीं था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, ऐसा प्रक्रिया संपूर्ण करने के लिए हम लोग हमारे एसोसिएशन और के बहुत सारे जो कारखाने वाले हैं उनको ऑनर को बुला के हम मीटिंग किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको हेल्प करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग मीटिंग बिठा के सब कारीगर को जो है लगभग फरवरी एंड से लेके काफ़ी सारे मजदूर को जाने के लिए हमने हेल्प किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई भी काम पे रुकावट ना आए, वो काम व्यवस्थित होना चाहिए। तभी से लेके अभी तक लगभग 70-80% जो मजदूर है और छोटे मोटे कारखाने वाले जो है वो लोग ऑलमोस्ट सब चले गए। अभी 23 और 29 को इलेक्शन है, वो सब मतदान करके सब रिटर्न आएंगे। थोड़ा यहाँ का भाड़े का, खाने पीने का दिक्कत है। हम लोग ने मीटिंग बिठा के जो यहीं पे रूम धनी लोग हैं उनसे बात किया है ताकि कुछ सॉल्व किया जाए हमारे कमेटी की ओर से।
ऐसा ही कुछ बात किया तो मकान मालिक जो लोग है वो हमारे साथ कोऑपरेट किया है। जो भी है आगे हम इंशाल्लाह करेंगे, ऐसा हमको आश्वास दिया गया है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक गाइडलाइन पहले से ही दिया है कि किसी गरीब को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खास करके जो हमारे वर्कर हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने भरपूर सबके लिए सपोर्ट किया। कोविड पीरियड में हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो मतलब सपोर्ट था वो आपको हम बता नहीं सकते। वो टाइम जो ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया इन्होंने ना, वो आपको अभी नहीं बता सकता। अच्छा, अख्तर जी बताइए कि कोरोना काल में लोग इसी तरह से पलायन किए थे। कुछ दिन पहले गैस की दिक्कत भी चल रही थी, ये भी मजदूरों में डर था। उसके अलावा सामने कुछ ही महीने बाद जो है बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है, वैसे भी कामकाज ठप हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। तो क्या जो लेबर गए हैं वो वापस लौट के आएंगे, फिर कुछ दिन रुक के आएंगे? कुछ लेबर अभी जो मामला चल रहा है, अभी बारिश का मौसम आ जाएगा तो शायद तो लोग रुक जाएंगे, लेकिन फ़र्क पड़ता है यहाँ के जो कारखाने वाले जो है, गारमेंट्स वाले हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ता है। कुछ लोगों के रेंट के होते, कुछ लोगों के अपने होते। जो रेंट के होते वो मार्केट से उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है उनको, फिर नए से उनको शुरू करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी होता ही है, और इलेक्शन के टाइम प्रॉब्लम होता ही है। ऐसे चुनाव था, हम देख रहे थे कई सारी पार्टियां जो हैं वो बसों में भी लोगों को लेके जा रहे थे वोट डलवाने के लिए। ये भी खबर सामने आई थी, कई जैसे घाटकोपर हैं वहाँ इलाकों में बसों में भर भर के ले जाया जा रहा है कि चलिए भाई वोट डालने हैं। वो ऐसा है कि वो जो ममता की पार्टी के लोग यहाँ इक्का दुक्का जो होएंगे वो उसी को फेवर करेंगे ना, तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो अपना पैसा लगा के करेंगे। जो कलकत्ता से कोई फाइनेंस आके यहाँ से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है वो पार्टी लेवल के जो लोग यहाँ इक्का दुक्का है, जो हमारे कमेटी में भी नहीं, हम जानते भी नहीं उनको, तो वैसे लोग ये हरकत करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। कितने कमेटी में आपके हैं व्यापारी जो इस वक्त परेशान हैं कि मजदूर चले गए हैं, कारोबार पूरी तरीके से स्थिर हो चुका है, आने वाले समय में इंतज़ार करना पड़ रहा है, 5 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ही कुछ उम्मीद लग रही कि आ पाएंगे वो? वैसा तो पूरे बॉम्बे के अंदर हम लोग एक जजमेंट लगा के बता नहीं सकते कि, लेकिन इतना है कि 70% लोगों में से समझ लो ना 30-40% लोगों को प्रॉब्लम होएगा ही होएगा, क्योंकि सभी के तो खरीदा हुआ चीज़ नहीं है, रेंट नहीं बचता है, कुछ लोग होएंगे, और जो रेंट पे उनको तो तकलीफ आएगी। वर्कर आज के डेट में सैलरी पे जॉब करते हो, सैलरी पे जब जॉब करते तो मंथली फिक्स मुझे देना ही है उसको। सही बात है। और आज अगर मैं उसको निकालूँ तो उसके लिए भी कायदा खुला हुआ है, कानून खुला हुआ है, तो मुझे तो मजबूरन उनको देना ही पड़ता है। फिर लोगों के जो कारखाने के जो बॉस रहते हैं उनको तकलीफ हर तरीके से है। ये सोल्यूशन कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या है? अभी जो कारीगर सभी गए ना, तो उसमें आप समझो कि 50% के ऊपर मुस्लिम है। तो एक मुस्लिम फेस्टिवल भी है आने वाला है, जिसको बकरीद कहा जाता है। तो वो शायद 26 से 27 मई को है, तो वो 27 मई के बाद आने वाले हैं। 27 मई के बाद? 27 मई के बाद आने वाले। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है और क्राइसिस है। अब इस क्राइसिस को ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अगर कुछ होता है तो फिर क्राइसिस। पहले गैस की मार थी, लेबर वैसे भी डर रहे थे, अब चुनाव है, उसके बाद त्यौहार बता रहे हैं, तो सीधे सीधे हो तो गए 2 महीने। हाँ, गैस का तो इतना प्रॉब्लम है, अभी सभी देश के नागरिक जानते ही है। एक बहुत बड़ा पैनिक था ये। हम तो बाहर से, हमारे लोग बाहर से आए, उनको तो हर चीज़ ब्लैक से लेना पड़ता है। बराबर। लेकिन जब यहाँ के जो नागरिक उनको ही पहले नहीं मिल रहा, तो हमें क्या ब्लैक से मिलेगा? बराबर। इसीलिए हमको हमारा बिजनेस, काफ़ी होटलें यहाँ पर चलती थी, जो गरीब मजदूर होते उनको सस्ते में खाना मिलता है, वैसे भी यहाँ लंच ये था बॉम्बे के अंदर काफ़ी जगह पर, तो वो सब बंद हो चुका है। अब तकलीफ बहुत है। अभी कुछ लोग तो बीच में घर के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा ला के दाल चावल बना के खा रहे थे। काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है लोगों का, खाली एक बंगालियों की वजह से या कोई और वजह से नहीं, काफ़ी जो भी स्टेट के बाहर यहाँ रहते हैं, जिनका यहाँ पर कुछ नहीं है, उनको तकलीफ़ उठाना ही पड़ रहा है, गैस का चूल्हा हो चाहे कुछ भी हो। अब जो बस की बात कर रहे थे ना, कि बस से भर भर के इलेक्शन के लिए लेके जा रहे थे, ये हमारे एसोसिएशन लेकिन ये प्रमोट नहीं करता किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए। हम तो
ऐसा इंसान को हम लोग ऐसा कोई बात करे तो उसको कंडेम करते हैं, हम प्रमोट नहीं करते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। देखिए, पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की मार, उसके बाद बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान, उसके बाद मुस्लिम त्यौहार, ये साफ तौर पर दिखाता है कि मुंबई में जो बंगाली जो सेठ हैं वो कितने परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मजदूर जब चले जाएंगे तो आप अपनी फैक्ट्रियाँ कैसे चलाएंगे। सबसे ज़्यादा असर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी गारमेंट इंडस्ट्री है उस पर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बाद बरसात का मौसम है, कारोबार थोड़ा सा ठप हो जाता है। हालत जो है उसी तरीके से कि चुनाव ने यहाँ पर मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद क्या वापस मजदूर लौट कर आएंगे या फिर वहीं नहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।